नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक अड्डे में आपका स्वागत है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, देश की दो राजनीतिक पार्टियां, दो राजनीतिक दल अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं बंगलौर में कांग्रेस जो है तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके शक्ति प्रदर्शन करने में लगा हुआ है। इसी बीच देश का एक बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी तय होती है, रास्ता प्रशस्त होता है, एक बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दलों को बैठा करके शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं बंगलौर में कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम राजनीतिक दलों को बैठा करके शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक जो सियासत देखने को मिला, जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, आपको याद होगा कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव था, चुनाव के पूर्व संध्या पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और उत्तर प्रदेश में 3 कद्दावर नेता ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, जो तीनों मंत्री थे, भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी को झटका भी लगा और दावा यहां तक होने लगा कि बीजेपी छोड़ने के बाद हम लोग जिस दल में जाते हैं उस दल की सरकार बनती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कहा कि जब हम बसपा में थे तो बसपा की सरकार बनी, हम जब भाजपा में थे तो भाजपा की सरकार बनी, और अब हम चले गए हैं सपा में तो उत्तर प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार बनेगी। ये तीनों जो है मंत्री थे और मंत्री पद छोड़ करके बीजेपी को छोड़ा था। अलग का विषय, सरकार किसकी बनी नहीं बनी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस तो कभी अगड़े और पिछड़े की राजनीति पर बयानबाजी करते रहे और चर्चा में बने रहे। जनता ने उन्हें नकार दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी और जनता ने उन्हें भी नकार दिया। जब सपा की सरकार नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री नहीं बन पाए। बड़े बड़े दावे होते रहे उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के, लेकिन लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही ये तीनों नेता बीजेपी के हो गए। मानता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में नहीं गए, लेकिन दारा सिंह चौहान तो बीजेपी में चले गए, बीजेपी के हो गए। ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए के घटक हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में नहीं गए, लेकिन उनकी बेटी आज भी बीजेपी में है। तो आधा उनका परिवार, आधा उनका कुनबा बीजेपी में है और आधा ही जो है दूसरे जगह पे है। धर्म सिंह सैनी की दशा यह है कि वो एकदम तैयार होकर के बैठे हुए हैं, बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आए या बीजेपी अपना दरवाजा खोल दे और हम बीजेपी में चले जाए। वो एकदम मन बना लिए हैं, दिल बना लिए हैं, वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने उनको पूछा नहीं है, या धर्म सिंह सैनी का जो है अभी बीजेपी के साथ तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। तो जितने लोगों ने चुनाव के ऐन मौके पर बीजेपी को झटका दिया था, वो सभी लोग चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चर्चाएं खास हैं। ओम प्रकाश जी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और समाजवादी पार्टी जो बंगलौर में महाशक्ति बनाई जा रही है, इंडिया नाम का जो संगठन बनाया जा रहा है, जो सभी विपक्षी दल मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है उस घटक दल के एक बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में उनका अपना एक वर्चस्व है, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में आना चाहते थे, अब उनका साथ छोड़ करके जो है वो अब धीरे धीरे बीजेपी के साथ जा रहे हैं।
चाहती है, मुद्दे पर आते हैं। अब जनता जानना चाहती है आखिर ये राजनीति का जो शाह और मत का खेल चल रहा है, क्या हो रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता, जिनकी एक अपनी पहचान जो है वृक्षारोपण को लेकर के है, पर्यावरण को लेकर के है, जो लगातार निरंतर जो है पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपके द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 5000 से ऊपर पौधे लगवाए गए हैं। वो पौधे जो आज तैयार हो गए हैं, जो फल दे रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, लोगों को जीने का आनंद दे रहे हैं। जो लोग जीने का आनंद दे रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं जो है हमारे साथ आनंद प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आइए हम आपसे चर्चा करते हैं। जरूर निश्चित तौर पे हम पर्यावरण के क्षेत्र में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है, बीजेपी में वो तमाम बड़े नेता जिनका अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व है, उनका पूर्वांचल में वर्चस्व है, तो दारा सिंह चौहान का भी लगभग 20 से 22 जनपदों में वर्चस्व है। धर्म सिंह सैनी भी जो है पश्चिम में उनका एक अपना अलग छाप है। ये सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, तो जनता अब यह जानना चाहती है कि हो क्या रहा है। अब हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दोनों देश की दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया है और कांग्रेस ने बंगलौर में शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी बीच जो उत्तर प्रदेश की सियासत में घटना घटी है, दारा सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो गए, ओम प्रकाश राजभर एनडीए का घटक हो गए, धर्म सिंह सैनी जो है भाजपा में आना चाहते हैं। जनता ये जानना चाहती है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। पांडे जी, 2024 में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ही बनेगी, क्योंकि देश में माननीय मोदी जी की ग्राह्यता तो बढ़ी ही है। अब पूरे दुनिया में एनडीए की जो सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, इसकी पहचान एक अलग प्रकार से हुई। हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चला करके जो दल हमारे साथ आ रहे हैं, हम उन दलों का एक तरीके से संरक्षण भी कर रहे हैं। संरक्षण किस प्रकार का कर रहे हैं कि जो आंचलिक पार्टियां हैं, जो आंचलिक मुद्दे हैं उनके, उन मुद्दों को ठीक प्रकार से कवर करना मोदी जी को आता है। मोदी जी चाहे कोई भी प्रदेश हो, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल होनी चाहिए, उसकी पूर्ति तत्काल वो कर रहे हैं। जिनकी पूर्ति थोड़ा समय लेकर करना चाहिए, उसका समय लेकर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ओम प्रकाश राजभर ने पानी पी पी करके मंच से गाली दिया था। देखिए, आपकी बात से कहा था कि मोदी और अमित शाह को गुजरात नहीं भेज देंगे तो असली बाप के बेटा नहीं। जोगी जी के लिए कहा था कि चल सन्यासी मंदिर चल। उनको बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कैसे स्वीकार करेंगे? इसे वोट की राजनीति के रूप में देखा जाए या सत्ता का लिप्सा देखा जाए? नहीं, इसको सत्ता का लिप्सा देखा जाए, ना वोट की राजनीति देखा जाए। लेकिन एक चीज आपका से बात से मैं सहमत हूं कि इन नेताओं ने कुछ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन जब देश का मामला आवे, जब देश की समस्याएं आवे, जब पूरी दुनिया के देश जब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार को बर्दाश्त न कर पावे, उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो है बीजेपी इससे डरी हुई है कि पूरे दुनिया में हम अपनी एक तस्वीर बनाए हैं, देश को हम एक नए पथ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो जातिगत राजनीति है उससे कहीं न कहीं बीजेपी भी डरी हुई। देखिए, इसलिए जो है जातिगत नेताओं को साधने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, ये सामाजिक कोई मंच नहीं है। ये
भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करता है, जो सरकार चलाते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, प्रकाश राजभर जी की और दारा सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में शामिल होना, तो निश्चित रूप से जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए थे, कार्यकर्ताओं में रोष था। लेकिन जब देश और दल को जब बात होती है, देश को और दल को चुनना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश को चुनते हैं। और देश पे निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे देश भारत के विकास को, भारत का जो नेतृत्व करता है उसे पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है, उसको स्वीकार करते हुए हम भी अपने गठबंधन को बड़ा करेंगे, बड़ा कर भी रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे भारत के बहुत सारे ऐसे आंचलिक जो पार्टियां हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा होंगी और उनके यानी कहीं न कहीं जो है बीजेपी और प्रधानमंत्री को यह डर सता रहा है कि जब तक हम भी अपने कुनबे को बढ़ाएंगे नहीं और गठबंधन में दूसरे दल के लोगों को लेंगे नहीं, जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे हम कमजोर हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमारी लोकप्रियता उन प्रदेशों में बढ़ रही है, वहां के दल हमें स्वीकार कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यानी कहीं न कहीं जो है इस चीज का भय है कि हमें राजनीतिक जो है, अगर राजनीति हमको साधना है तो हमको अपने भी कुनबे को बढ़ाना होगा। नहीं, हमें भय नहीं है कहीं, हम चाहें तो अकेले भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से कहीं न कहीं उनका मन मिल रहा है। जयंत चौधरी भी आपके साथ आने के लिए जो है, जयंत चौधरी को भी ले आने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी जयंत चौधरी जो है अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। देखिए, एनडीए में बहुत सारे लोग, मैंने पहले ही कहा कि एनडीए में बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं और उन सभी का स्वागत है। हम सब पार्टी विद डिफरेंस, और जब देश और पार्टी की बात आती है तो हम देश को चुनते हैं और देश हित में जो होगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसे अपने दल में एनडीए में शामिल कर रहा है, आगे भी शामिल करेगा और उनके नेतृत्व में हम सब आने वाले समय में फिर सरकार बनाएंगे। हम थोड़ा सा अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आप जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहे हैं। जीवित पौधे जो फलदार वृक्ष हो गए हैं या लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, 5000 से ऊपर पौधे आपने तैयार कर दिया है पूरे जनपद के अंदर। यह एक बहुत बड़ा जो है एक आप जो मिशन लेकर के चल रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, इसको आप कैसे संभव कर पाते हैं? देखिए, इसके लिए तो आप जैसे जो शुभचिंतक हैं, निश्चित रूप से मैं आपसे शुरू करता हूं और आप भी अनेक अवसरों पर आपने पर्यावरण को कवर किया है अपने समाचार चैनल के माध्यम से। और आप जैसे बहुत सारे लोग इस शहर में हैं जो लोक कल्याण शिलान्यास के माध्यम से मुझे पौधा उपलब्ध कराते हैं। उन पौधों को हम लोग सही जगह पे, उचित जगह पर लगाते हैं जहाँ पे उनका संरक्षण संवर्धन हो पाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वो पौधे आज फल भी दे रहे हैं। आप राजनीति में भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप वृक्षारोपण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहे हैं। दोनों में आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ है? देखिए, आनंद तो मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने में आता है, लेकिन हमारा दल भी अभी कल 22 तारीख है, कल 22 से लेकर 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष पखवाड़ा वृक्षारोपण को लेकर के मना रही है और कल से वो प्रारंभ होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। और इस जनपद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हजारों पेड़ लगाने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे आनंद प्रताप सिंह जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मऊ जनपद के जिला उपाध्यक्ष हैं और आप पर्यावरण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहे हैं। आए दिन जो है आपके द्वारा जो है किसी के जन्मदिन पर, किसी के मैरिज एनिवर्सरी पर लोगों को पौधा इस शर्त के साथ जो है देते हैं कि आप इसको लगाएंगे, इसका संवर्धन करेंगे, इसका विकास करेंगे, इसको तैयार करेंगे ताकि लोगों को इससे जीवन मिल सके। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वृक्षारोपण एक ऐसा कार्य है कि हम खुद तो उससे लाभान्वित होते ही हैं, आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित होती हैं, उसका फल भी लोग खाते हैं और जो ऑक्सीजन मिलता है हमारे जीवन के लिए, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, वह भी उससे प्रचुर मात्रा में लोगों को मिलता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज का राजनीतिक अड्डा।